प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को आदि कवि वाल्मीकि पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। अथ कदाचित् स ब्रह्मर्षे नारदात् भगवतो रामस्य लोककल्याणकारं वृत्तं शुश्राव। अथ माने होता है इसके पश्चात। कदाचित कभी, ब्रह्मर्षे नारदात ब्रह्मर्ष नारद द्वारा, भगवतो रामस्य भगवान राम के लोक कल्याणकरम लोक कल्याणकारी वृत्तम सुश्राव चरित्र को सुना। इस प्रकार कभी ब्रह्मर्षि नारद द्वारा उसने राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना। तदा प्रभृतेव तब से लेकर रामचरितम काव्यबद्धम राम के चरित्र को काव्य के रूप में बांधने की आकांक्षते अस्म इच्छा की। तब से लेकर ही राम के चरित्र को काव्य के रूप में बांधने की इच्छा की। अथ एकदा एक समय महर्षि माध्यान्ह सौनाय दोपहर के समय स्नान के लिए प्रयाग मंडलांतर्गताम प्रयाग मंडल के अंतर्गत बहने वाली तमसाम नदीम तमसा नदी को गच्छन् आसीत् जा रहे थे। एक समय महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल में बहने वाली तमसा नदी को जा रहे थे। तत्र वनश्रियं निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छन्दं विचरन्तं क्रौंच मिथुना एकम अपश्यत। तत्र माने वहाँ। वनश्रियम वन की शोभा को, या ये भी कह सकते हैं वन की सुंदरता को, निरीक्षमाणो देखते हुए, महामुनि स्वच्छंदम विचरंतम महामुनि वाल्मीकि ने स्वच्छंद विचरण करने वाले क्रौंच मिथुनात् एकम अपश्यत एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित् पाप निश्चयो पश्यत एव उनके देखते हुए ही कश्चित् पाप निश्चयो किसी पापी व्याधः शिकारी ने तस्माद् मिथुनाद् एकम उस जोड़े में से एक को बाणेन विजगान बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम महीतले लूठंतम बाणेन विद्धम बाण से बिधे हुए
शोणितत आंगम, बाण से बिथे हुए, पृथ्वी पर तड़पते हुए। महीतले लूठंतम, पृथ्वी पर तड़पते हुए। शोणित परितांगम, रक्त से लथपथ शरीर वाले। तम बिलोक, उसको देखकर। क्रौंची करुणया, क्रौंची पक्षी के दयापूर्ण स्वर में रुराव, रोने लगी। पूरा देखेंगे। उनके देखते हुए ही किसी पापी शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण मार दिया। बाण से बिथे हुए। बाणेन विद्धम महीतले लूठंतम, पृथ्वी पर तड़पते हुए। शोणितांगे, रक्त से लथपथ शरीर वाले। तम बिलोक, उसको देखकर। क्रौंची करुणतया गिराम रुरो, क्रौंची दयापूर्ण स्वर में रोने लगी। क्रौंच्या करुणारवम श्रावम श्रावम, क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर मुन हृदयालीनः, मुन के हृदय में छिपी हुई। शोकानल प्रद्युतः, शोक रूपी अग्नि। करुण रसः, शोक रूपी अग्नि से प्रभावित करुण रस। अश्लोक छलात्, अश्लोक के रूप में हृदयात् निर्गतो अभवत्, इस प्रकार निकला। फिर से देख लेंगे। क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर मुन के हृदय में छिपी हुई शोक रूपी अग्नि से प्रवाहित करुण रस अश्लोक के रूप में इस प्रकार निकल पड़ा। श्लोक देखेंगे। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुना अवधि काम मोहितम। माँ माने नहीं होता है, निषाद, निषाद माने शिकारी। शाश्वत समा, बहुत वर्षों तक। वधि, वधि माने मारा है। काम मोहितम, काम क्रीड़ा में रत। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। हे शिकारी, तुम बहुत वर्षों तक अस्थायी रहने वाली कीर्ति को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा में रत क्रौंच के जोड़े में से एक को मार डाला है। अश्लोको अयम, मानमाना याद अन्यत्र छंदसाम नूतनो अवतार आसीत। अश्लोको अयम, यह श्लोक वेद से अलग छंदसाम, छंद की नूतनो अवतार, नवीन रचना आसीत थी। यह श्लोक वेद से अलग छंद की नवीन रचना थी। एवं ब्रुवत् अस्तस्य हृदय महती चिंता बभू, इस प्रकार शाप देते हुए उनके हृदय में बहुत चिंता हुई। अहो, अरे शकुन शोक पीड़ितेन,
पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने किम इदम व्याहृतम, यह क्या कर डाला। अरे पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कर डाला। अत्रांतरे वेदमूर्त चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य सम्मितम उवाच। अत्रांतरे, इसके बाद, वेद मूर्ति चतुर्मुखो, वेद स्वरूप 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास जाकर सम्मित उवाच, मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि, अत्र अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। महामुनि, दुखियों पर कृपा करना ही महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म है। महताम सहजो धर्म, महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म है। अश्लोकम ब्रूवता त्वया त्वेषैव धर्मः पालितः। अश्लोकम ब्रूवता, अश्लोक बोलते हुए, त्वया आपने, त्वेषैव धर्मः पालितः, इसी धर्म का पालन किया। अश्लोक बोलते हुए आपने इसी धर्म का पालन किया। तत्रात् विचारणा कार्या, इस विषय में तुम्हें सोच विचार नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस विषय में सोच विचार नहीं करना चाहिए। सरस्वती मच्छंदा देव त्वयि प्रवृत्ता। सरस्वती मेरी इच्छा से, त्वयि प्रवृत्ता, प्रवृत्त हुई हैं। सरस्वती मेरी इच्छा से ही तुम में प्रवृत्त हुई हैं। सांप्रतम यथा नारद सुतम तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामस्य कृतस्नं चरितं वर्णय। इस समय जैसा तुमने नारद से सुना है, वैसा ही भगवान श्री रामचंद्र का संपूर्ण चरित्र वर्णन करो। मत प्रसादात् निखिलं च रामचरितं तदा विदितः भविष्यत्। मेरी कृपा से संपूर्ण राम का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना यावद् महितले गिरसरित समुद्राम अस्थास्यन्त। बहुत क्या कहा जाए, जब तक पृथ्वी पर पर्वत, नदी, समुद्र रहेंगे, तावल उल्लेखो रामायण कथा प्रचलिष्यत। अदृश्य भवगन्नब्ज योर अंतर्हितो अभवत। तब तक रामायण की कथा चलती रहेगी, ऐसा आदेश करके भगवान ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। ततो योगबलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम्य गंगा तमस्यो अंतराले तटे सप्तकांडात्मक
रामायण आख्यादम आदि महाकाव्यम रचयामास ततो। इसके बाद तप योग बल से नारद जी के द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित का आश्रय लेकर गंगा और यमुना, गंगा तमस्यो अंतरालम, गंगा और तमसा के मध्य तट पर 7 कांडों के रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचना की। तदंतरम, इसके बाद मुने विश्रमार्थम 2 अपराश्रमों अभूताम। तदंतरम, इसके पश्चात मुनि के विश्राम के लिए अन्य 2 आश्रम बने। एकश्चित् चित्रकूटे, एक चित्रकूट, अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मवर्तांतः, दूसरा कानपुर मंडल में ब्रह्मावर्त के अंदर आधुनिके बिठुल नाम स्थाने आसीत। आधुनिक बिठुल नाम के स्थान पर था। अत्रैव लवकुशो जनुर्भूत, अत्रैव लवकुशयो जनुर्भूत, यहाँ ही लवकुश का जन्म हुआ, यहीं लवकुश का जन्म हुआ। एवं आदि कबीर यशसा ख्यातो अभव उल्लेखे, ख्यातो अभव लोके महामुनि ब्रह्मर्षि। ख्यात माने प्रसिद्ध होता है, लोके माने संसार में। इस प्रकार से आदिकवि अपनी कीर्ति द्वारा संसार में प्रसिद्ध हुए।